आज मैं तुमसे अपनी एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसके बारे में मैं बहुत कम लोग को बताया हूँ। प्रॉब्लम ये कि आज जब मैं एक जगह घूमने के लिए गया था, वहाँ पर एक बहुत ही ख़ास रिलेटिव आए हुए थे। तो उनके सामने जब मैं बात कर रहा था तो बहुत मैं स्टैमरिंग कर रहा था, मतलब मैं बहुत हकला रहा था। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। मैंने कहा हाँ। तभी मुझे ये याद आ गया कि हाँ यार, वो पल, वो समय जब मैं स्टैमरिंग नहीं करता था, तो वो समय क्या था। तो आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, आखिर मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक की जिसकी वजह से जो मेरी ये प्रॉब्लम है स्टैमरिंग की, वो काफ़ी बढ़ गई। तो ये टाइम है क्लास फिफ्थ की, जब मैं बहुत ही नर्वस फील करता था लोगों से बात करने में। और कोई भी अगर पर्सन मेरे सामने आ जाए तो मैं एकदम चुप हो जाऊँ, एकदम हकबक हो जाऊँ, यार मैं किससे क्या बात करूँ, क्या ना बात करूँ। क्योंकि at that time I don't have experience how to speak, how to behave in front of someone. But gradually I got experience when I met a lot of friends, and when I tried to speak in front of public, in front of audience, in front of assembly. Then at that time I thought that I got a lot of experience. And when I became a house captain of my school, so I always got a chance for speaking in front of in front of assembly. You can say thoughts or speech, etc. And these things makes me arrogant. मतलब मेरे अंदर घमंड इतना कूट कूट के भर गया कि यार मैं इतना स्पष्ट बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन, अगर मैं सामने स्पष्ट नहीं बोलता था तो मैं उसके सामने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करूँ। मतलब कि इतनी कि अगर वो इंसान कमज़ोर दिल का होता तो वो शायद वहीं पर सुसाइड कर लिया होता। हालांकि ऐसे बहुत लोग थे जो उसी वक्त उसी समय एकदम अपने आंसू बहाने लगे। हालांकि अगर उनके स्थान पर अगर मैं होता तो उस टाइम में पक्का उसको पहले 4-5 लपड़ मारता, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करता। लेकिन वो लोग किस टाइप के बुज़दिल इंसान थे कि अगर मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ तो वो अपने आंसू लगे वहाँ वहाँ बहाने। अगर उस टाइम मुझे कोई बंदा 1 घंटा मार दिया होता ना, तो शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना होती कि भाई मैं किसी और की इंसल्ट करूँ। और यही जो वो लोग रोते थे, गाते थे और फिर मेरा कोई कुछ कर ना पाए, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पुश कर दे कि भाई अब और आगे तुम और लोगों की इंसल्ट करो। और शायद ये उन सब की बद्दुआएं लग गई। जो इंसान शायद रिप्लाई नहीं कर सकता था, तो शायद उन्होंने अपने मन ही मन में मुझे बद्दुआएं दी कि शायद तुम्हारे साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनमें से ऐसे बहुत लोग थे जिनको मैंने काफ़ी कुछ चिढ़ाया था। आज वो बहुत ही क्लियरली स्पष्ट बोलते हैं और आज मैं हूँ जो काफ़ी स्टैमरिंग करता हूँ। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप सोच रहे हो कि यार कहाँ तुम कर रहे हो स्टैमरिंग। तो इस टाइम जो तुमसे बात कर रहा है वो वही दिव्यांश पांडे है जो पहले हुआ करता था। मैं इन लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो कि मैं अकेले में स्टैमरिंग नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से स्पष्ट बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे सामने अभी कोई पर्सन अगर आकर खड़ा हो जाए, कोई भी स्ट्रेंज पर्सन, या फिर कहीं भी अगर पब्लिक में जाऊं, किसी मैं कोई सी भी बात करूं, तो शायद मैं वहां पर फिर से स्टैमरिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं सोचता हूँ कि ये सच में मेरी बीमारी है या फिर ये मेरा एक भ्रम है कि भाई मैं स्टैमरिंग करता हूँ। एक्सपीरियंस तो अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं लोगों से बात क्यों नहीं कर पाता हूँ। हालांकि मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि मिरर में देखकर बोलो खुद से, बहुत कुछ बोलने से पहले खूब डीप ब्रीथ लो, पहले सोचो क्या बोलना है तब बोलो जाकर। मैंने सब अपना लिया भाई, सब कुछ अपना लिया और प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। अब लोग बोल रहे हैं कि
अब टाइम तो आ चुका है तुम्हारे एग्ज़ाम्स को देने होने की, इंटरव्यूज़ होंगे, तुम वहाँ कैसे क्रैक करोगे? अब अगर वहाँ पर इसी तरीके से मैं रहा तो शायद वहाँ क्रैक हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही अगर जैसे मैं हकलाता हूँ लोगों के सामने, तो अगर मैं ऐसे रहा तो शायद प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। ऐसे मेरे बहुत से दोस्त यार हैं जिनको मैं देखा हूँ कि वो बहुत ही अच्छा बोलते थे, बहुत ही मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही वो ज्ञानी थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन आज वो किसी काम के नहीं हैं। उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ बोलने की वजह से। अब अगर ये भगवान की ये प्रॉब्लम है, भगवान ने मुझे अगर पनिशमेंट दिया हो तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कर्म का फल मिलता है, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और कभी भी इसको हल्के में मत लेना कि फल नहीं मिलेगा। अगर घमंड आ रहा है तो एक बार सोचना ज़रूर कि घमंड क्यों आ रहा है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं कि तुम्हें कोई सामने आए ही तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। हो सकता है कि वो पर्सन तुम खुद हो जो अपना घमंड अपने आप से ही तोड़ ले। इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी टाइम तो है नहीं क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे हैं और मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उस इंसान ने मुझसे बात की आज, जो जो उसने वर्ड्स कहे, आई रियली हर्ट। बहुत ही मुझे दुख फील हुआ है, लेकिन दुख के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ मैं। ओके, सो रियलिटी ये है कि आपको भी सिंपल अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। अगर आप बहुत ही किसी चीज़ में माहिर हो तो वहाँ घमंड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि घमंड चूर चूर तो होगा यार। ये तो मुझे एकदम कन्फर्म बहुत पहले भी था, अभी भी है। लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में ये था कि यार कौन करेगा चूर चूरा कर मेरा सामने, कोई है क्या सामने? लेकिन सच में कोई नहीं है सामने, लेकिन वो मैं ही था जो अपने आप को अपने खुद से मैंने सो लेट्स टेक केयर एंड अपने कमजोरों जो तुमसे कमजोर हैं उनकी कभी भी इंसल्ट मत करना।